देखने में तो ऐसा लगता है सारा संसार भक्त है। सारा संसार भक्त है, कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं नजर आता जो भक्त नहीं है। लेकिन परमात्मा का नहीं, माया का भक्त है, संसार का भक्त है, करतार का नहीं है। जगत की पूजा करता है, जगदीश की नहीं। उसकी भक्ति के पीछे एक ही कामना है, संसार, माया। अगर इसके पीछे भावना ईश्वर की होती तो आज इसके जीवन का कोई रूप ही और होता। इसलिए महापुरुष आकर जगाते हैं, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफिल सोया। इस संसार की नींद में मत सो, भक्ति कर ईश्वर की, परमात्मा को जान। एक बार की बात है, कबीर चलते चलते शहर में पहुंच गए। कपड़ा सिर पे रखा हुआ है, बेचने जा रहे हैं तो एक कोने में लगकर खड़े हो गए। एक दिशा में एक तक देखे जा रहे हैं। समझ नहीं आया क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे थे एक धार्मिक स्थान की ओर। बड़ी दुनिया थी, बहुत भीड़ थी, हाथों में थालियां थी, फूलमालाएं थी, प्रसाद था। ये देखते जा रहे हैं। कबीर वहां एक वाणी का उच्चारण करते हैं। वो आत्मज्ञानी थे, महापुरुष थे, सत्य के जानकार थे। इसलिए वो समझ रहे थे कि ये इंसान किस भावना से यहां आया है, क्या करने आया। उन्होंने कहा, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। भक्ति भावना से होती है, कर्म से नहीं होती। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत कुछ दिखावा कर रहे हैं, नहीं। भक्ति की भावना क्या है? किसी कर्म की कीमत उसकी भावना से होती है, कर्म की कोई कीमत नहीं होती। वो कर्म किस भाव से किया गया है, कीमत भावना की। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए। कबीर कहते हैं कि ये देख, वो शख्स देख, रुपया रखता है और कह रहा है अंदर ही अंदर के ईश्वर एक पुत्र दे दे। तेरे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूं, तेरे दर पे कमी भी कोई नहीं, तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरी नैया पार हो जाए, एक पुत्र दे दे। कबीर हंसता है। किसी को क्या पता कबीर खड़े खड़े क्यों हंस रहे हैं। वो सोचे हों कि पागल है, ये मूर्ख है, खुद ही हंसता जा रहा है। लेकिन नहीं, इंसान की दयनीय स्थिति को देख के वो हंस रहा था। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। इतने में दूसरा आदमी जाता है, हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा है जैसे दुनिया में इससे बड़ा भक्ति कोई नहीं है। लेकिन कबीर जोर से हंसता है, देख इसकी भावना, दुख का मारा है, रोग लगे हैं, इसलिए आया है, हम पर कृपा कीजिए जी। परमात्मा मेरा रोग ठीक कर दे, मुझे जीवन दे दे। लेकिन जीवन मांग क्यों रहा है ये पता ही नहीं, किसके लिए मांग रहा है ये पता ही नहीं। कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे साइया दीजिए, एक जाकर दौलत की मांग कर दे। कबीर हैरान हो रहा है कि सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। मैं इतनी देर से खड़ा हूं, इतनी दुनिया आ रही है जा रही है, अभी तक एक शख्स नहीं मिला जिसने करतार से करतार को मांगा हो। जो जो आया उसने संसार को मांगा, करतार से संसार को मत मांगना। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतिजय जी, झूठे हैं ये, झूठ मांग रहे हैं। सच मांगो, सच्चे बनो, सच परमात्मा है, उसे ही मांगो, तब सच्चे बनोगे। संसार को प्राप्त करके तुम सच्चे नहीं बन सकते, क्योंकि संसार झूठ है। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतिजय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी, क्या दे। एक बार बैकुंठ के अंदर भगवान लक्ष्मी को कहते, लक्ष्मी देख जरा, मृत्यु लोक के अंदर दुनिया कितनी भक्त हो गई है। व्यंग से लक्ष्मी हंसती है, भगवान जी
ये भक्त किसकी हैं? आपकी नहीं है, ये चिंता मत करो, ये सारे मेरे भक्त हैं। भगवान नारायण कहते, लक्ष्मी ये कैसे? देख कितनी श्रद्धा से खड़ा है मेरी मूर्ति के सामने। कहते महाराज ये दिखावा कर रहा है, आंख तो मेरे पर है इसकी। कहते अच्छा। दोनों आ गए रूप बदलकर इस मृत्युलोक में। कहते देखते हैं जाकर। भगवान विष्णु ने एक फकीर का रूप धारण किया, हाथ में कमंडल है, चिमटा पकड़ा है, साधु बनके चले जा रहे हैं। कहते लक्ष्मी तू जरा बाद में आना। वो कहते प्रभु जी चिंता मत करो, मैं मौका देखकर पहुंचे। जब एक गांव के अंदर गए तो देखते हैं भाई यहाँ कौन भक्त है, कोई साधु सेवी आदमी कोई है इस गांव में? लोग कहते महाराज है, एक सज्जन है जो बड़ा ही पूजा पाठ करता है, 24 घंटे उसका काम धार्मिक स्थान पर जाना, ये करना बहुत है, हमारे नजर में उससे अच्छा कोई नहीं। कहते कौन है वो? वो एक दुकानदार था, उसकी ओर इशारा किया। वो जब पहुंचे उन्होंने अलख जगाई, भागा आया, महाराज मेरे लिए कोई सेवा, आइए पधारिए, जल ग्रहण कीजिए, भोजन प्राप्त। अंदर आकर बैठ गया साधु, बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तेरा प्रेम और सेवा देखकर मैं बहुत खुश हूं। कहते महाराज मुझे अगर ये सेवा का मौका दे, कुछ देर कुछ समय आप यहां रहिए, मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो। कहते ठीक है, मुझे कुछ दिन यहां ठहर जाऊंगा, लेकिन एक एकांत जगह दे दो। उसने एक कमरा खाली कर दिया और भगवान जी को वहां बिठा दिया। जो फकीर के रूप में थे उन्होंने बिस्तर लगा दिया, सब पानी रख दिया, सब कुछ कर दिया, बिठा दिया। और इतने में बाहर आकर देखता है कि एक रथ आ रहा है चमकता हुआ, एक बड़ी सुंदर स्त्री उस पर बैठी चली आ रही है। जिस वक्त उसने रथ आकर उसके दुकान के सामने रुका तो वो हैरान हो गया कि देवी आपको क्या चाहिए? वो कहती मुझे पानी पीना है। वो पानी लेकर आया, बाहर आया तो उसने क्या किया, रथ में से एक सोने का गिलास निकाला, कहती इसमें डाल दो। उसने पानी डाला, पानी पिया उसने और सोने के गिलास को फेंक दिया। वो दुकानदार कहेगी जी अजीब मूर्ख है, सोने का गिलास और पानी पीकर फेंक दिया। और वो लक्ष्मी जो थी, जो उस रूप में, वो देख रही है कि इसकी आंखों में अब ललचाहट, लालच कैसा टपक रहा है। वो कहता ये क्या किया? कहती मैं एक बर्तन में एक ही दफा खाती पीती हूँ, फेंक देती हूँ फिर। वो कहता देवी जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कहीं आगे 1-2 दिन का मेरा विश्राम है। कहती देवी जी यहीं रुक जाइए ना, दिन में 2-4 दफा तो पानी पिएंगी, रोटी तो खाएंगी। बड़ी प्रार्थना करता, चरणों में गिर जाता, साष्टांग पड़ा हुआ है कि देवी जी यहीं रुक जाइए, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो ठीक है तेरी मर्जी ऐसी है तो ठीक है यहीं रुक जाते। जैसे वो रथ से उतर के आई तो उसके अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि मेरी तो लॉटरी खुल गई, भगवान जी मेरी सारी सेवा का फल शायद आज मुझे मिलने जा रहा है। वो कहती कि वो उतर के देवी कहती कि मुझे एक कमरा खाली कर दो। कमरा उसके पास एक ही था, उसमें पहले साधु जी बिठाए हुए थे। तो लक्ष्मी जी कहते कि मुझे कमरा अकेले चाहिए। इतने में दुकानदार अंदर जाता है तो नारायण जो साधु के रूप में थे वो कहते महाराज जी आप कोई और ठिकाना देख लीजिए, ये कमरा जरा खाली करिए। वो कहते नहीं जी अब तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा। महाराज जी कोई और ठिकाना देखिए जरा, अब नहीं ये मिल सकता। कहती कमाल होगी, अभी तो इतना सेवा भाव था, अभी तो क्या का भाग रहा था, अभी तुझे क्या हो गया? ये लक्ष्मी चीज ही ऐसी है, इंसान ऐसे नाचने लगता है ना। वो कहते महाराज जी उठिए नहीं तो उठाऊं क्या? इतना कहने लगा तो जो विष्णु जी थे वो बिस्तरा बेचारों ने गोल किया। जैसे ही बाहर निकलने लगे तो लक्ष्मी इशारा करके हंसती है, क्यों देखा किसका भक्त है ये? उठवा दिया ना, डंडा डोरा उठवा दिया ना। यहाँ व्यंग से करती। जैसे ही विष्णु बाहर निकलने लगते हैं तो देवी भी उसके पीछे चल पड़ती। और दुकानदार जी कहते देवी जी आपके लिए तो सब कुछ किया, आप कहाँ जा रही हैं? तो कहती मैं तो इसकी परछाई हूं, मैं परछाई हूं, वो परछाई है, नारायण की परछाई है। सारी जिंदगी हम परछाई के पीछे भागते हैं, जिसकी है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते। इसलिए महापुरुष कहते एक भक्ति भगवान जय प्राणी के नाही मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो तह तन। एक भक्ति है, वो भक्ति एक है, दो नहीं है, कोई चार नहीं है, भक्ति एक है क्योंकि परमात्मा एक है, उसको मिलने का मार्ग एक है। जब तक वो मार्ग नहीं है
उस परमात्मा की भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हुई। एक भक्ति भगवान जय प्राणी के नाही मन, जिसके मन में वो बसी नहीं है, प्रकट नहीं हुई, जैसे सूकर स्वान। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, जैसे सूकर स्वान, जैसे सूकर कहते सुअर को, स्वान कहते कुत्ते को, मानो तह तन, वो तन एक सुअर और कुत्ते की तरह। ग्रंथ कह रहे हैं। क्यों क्यों ये बात कही? क्योंकि कुत्ते के अंदर, स्वान के अंदर एक गुण है बहुत बड़ा, वफादारी का। वफादार है, वो मालिक का वफादार है, लेकिन इंसान तो उस मालिक का वफादार भी नहीं बन पाया, वैसा भी नहीं बन, वो गुण भी नहीं उसमें आ सका। इसलिए महापुरुष कहते ये तन वैसा ही है। जिंदगी के अंदर भक्ति को प्राप्त करना है। भक्ति वो नहीं है जो संसार के हम अंदर देखते हैं दुनिया करती है। ये स्वार्थ की भक्ति है, ये परमार्थ की नहीं है, ईश्वर की नहीं है, संसार की भक्ति है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, मनुष्य जो कुछ भी करता है वो देखा देखी करता है। जो कुछ संसार को देखता है, जैसे करते देखता है, करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो कुछ मांगता है, वो तो कीमत चाहता है, इसलिए वो परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं पाता। क्योंकि मार्ग के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। जब तक वो सनातन मार्ग नहीं मिलता तब तक भक्ति शुरू नहीं हो सकती। इसलिए कबीर ने बता दिया कि देखा देखी भक्ति का कब ही ना चढ़सी रंग। जो दुनिया को देखा देखी करते हो, उस भक्ति का कभी रंग नहीं चढ़ेगा, उतर जाएगा, वक्त आते उतर जाएगा। जैसे सांप कैचुअली उतारता है ना, ऐसे हमारी भक्ति पड़ी की पड़ी रह जाती है। ये आस्तिक नास्तिक दोनों एक जैसे ही हैं। आस्तिक वो है जिसने परमात्मा को जान लिया है, अपने हृदय के अंदर देख लिया है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये जो कुछ भी हम बाहर कर रहे हैं, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत स्नान, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। करते तो सब कुछ है, मतलब किसी चीज का नहीं जानते। उपवास का मतलब क्या होता है, स्नान का मतलब क्या होता है, संयम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं जानते। तभी तो ग्रंथों के अंदर लिख दिया पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन सा खेल। ये गुड्डे गुड्डियों के खेल की तरह मत खेलो, समझो इसके अस्तित्व को, इसके आधार को समझो कि इसके पीछे आधार क्या है। क्यों हम जो कुछ करते हैं, क्यों करते, इसका मतलब क्या है, नहीं जानते। सारी जिंदगी में बहुत ऐसे काम करते हैं जिसका मतलब कोई नहीं पता, करते हैं दूसरे को देख के करते हैं। पूजा सेवा नेम व्रत ये गुड़ियन सा खेल, जब लग पीयू परसे नहीं तब लग संशय में। जब तक वो प्रीतम से मिलाप नहीं हुआ, जिसके लिए करते हैं, जिसकी करते हैं, जब लग पीयू परसे नहीं तब लग संशय में, तब तक ये सब संशय है, संदेह है, कभी भी ये संदेह टूट सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा ने जिंदगी दी है उस शाश्वत भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर में पड़ी है, आपके अंदर ही पड़ी है। प्रकट उसे ही करना है। लेकिन दुनिया की हालत को देखकर समय समय पर महापुरुष दुनिया में आए। उनको आने की जरूरत क्या पड़ी, वो उनको क्यों आना पड़ता है? जब जब भी हम रास्ता भटक जाते हैं, जब जब भी हम मनमानी करने लगते हैं, जब जब भी दुनिया को देखा देखी करते हैं, हम महापुरुषों की बात नहीं मानते। हम नहीं मानते, हमें कोई परवाह नहीं रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं। रामायण जरूर पढ़ रहे हैं पर कर रहे हैं अपनी मनमानी। राम की कोई परवाह नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। हमें कृष्ण की कोई परवाह नहीं कि गीता के अंदर क्या कह रहे हैं। गीता जरूर पढ़ते हैं पर कर रहे हैं सब कुछ उसके उलट। ये कैसे संभव है? हमें वो मार्ग अपनाना होगा जो भगवान राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नानक कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, ईसा कहते हैं। सभी एक ही मार्ग की बात करते हैं। लेकिन महापुरुष आए दुनिया में, समय समय पर आए, हर युग में आए क्यों? दुनिया की हालत देखी, देखो दुनिया क्या रही है। भक्ति के नाम पर भी आडंबर अनेक तरह की। परमात्मा एक है, वो बीज है, लेकिन उसके कितने फिरके बन गए, कितनी संप्रदाय बन गई, क्या कुछ बन गया, वो तो एक है। महापुरुष फिर एक करने आते हैं, उनके आने का एक ही उद्देश्य है। गुरु अर्जुन देव जी जिस वक्त इस संसार में आए, आकर उस वक्त भी हालत बड़ी खराब थी।
अनेक तरह से लोग भक्ति कर रहे थे, भक्ति के नाम पर बलियां होती थी, कितना अपराध होता था भक्ति के नाम पर ही। तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर क्या लिखा, सारी दुनिया की हालत देखकर क्या लिखते हैं वो, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अलाए। कोई, उन्होंने अपनी बात नहीं की, अपना विचार नहीं दिया, दुनिया की बात बता रहे कि कोई बोले राम राम, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अपना, हर इंसान एक मन मानी भक्ति में जुटा हुआ है और उसी को सत्य समझे बैठा है। महापुरुष समझाते आते हैं, उसकी मानता ही नहीं, परवाह कोई नहीं उसे, क्योंकि मुद्दत से जो करता आ रहा है उसको वही करना अच्छा लगता है। अचानक महापुरुष, जर्मन के एक विद्वान लिखते हैं, जिस वक्त भी कोई महापुरुष संसार में आकर इंसान की बरसों पुरानी कमजोरी की ओर इशारा करते कि अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, ये मार्ग नहीं है, ये तरीका नहीं है, बरसों पुरानी कमजोरी की ओर इशारा करता है, उस वक्त वो इंसान बजाय कि वो समझे इस चीज को, बजाय कि वो इस चीज को महसूस करे कि वास्तविकता क्या है, वो महापुरुषों को सूली पर टांगता है, जहर देता है, समझता नहीं है। उन्होंने आकर कहा कोई बोले, सारी दुनिया अपना अपना नाम का उच्चारण करे, कोई परमात्मा को कैसे, कोई कैसे, कोई खुदाए, कोई खुदा खुदा कर रहा है, कोई सतनाम, कोई गॉड, कोई राम राम, लोगों की बात बता रहे हैं वो, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई यार। अब यहां हमें विचार करना है इस बात पर, परमात्मा एक है, बीज एक है, उस बीज पर लाखों पत्ते आते हैं पेड़ पर, एक बीज है, विचार करना आप, एक बीज पर लाखों पत्ते आए, लाखों पत्तों का अस्तित्व क्या है, जड़, लाखों पत्तों का और कोई अस्तित्व नहीं, जड़ है, एक जड़, जड़ जो जमीन से शक्ति ले रही है और अपना फैलाव बाहर कर रही है, वो एक ही है, क्योंकि बीज को फिर बीज लगता है। करोड़ों बेशक परमात्मा के नाम है, लेकिन परमात्मा तो एक है, वो एक नाम क्या है उसका, ये तो महापुरुष आए और आकर चले गए, शरीर आता है, जैसे हम इस जन्म में आए तो हमारा नाम नरेंद्र है, दूसरे जन्म में आए तो जितेंद्र हो जाए, कुछ हो जाए, ये तो जन्म जन्म की बात है, पर हमारा वो रूप कौन सा जो अविनाशी है। महापुरुष शरीर नहीं थे, वो शक्ति थी, वो परमात्मा का वो रूप थे, तो वो रूप का नाम क्या है। तभी तो कबीर कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हुई। परमात्मा के तो करोड़ों नाम हैं, करोड़ों अपने अपने प्यार में, भगवान कृष्ण के 1000-1500 नाम रखे होंगे हमने प्यार से, पर कृष्ण थे कौन पता नहीं, जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक समझ नहीं सकते। ताते मुक्ति ना होए आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई, आदि नाम, वो परमात्मा का नाम बिफोर क्रिएशन, जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी तब भी वो परमात्मा था, उसका नाम तब भी था, समझना होगा। राम राम सब कोई कहे कहीं राम ना होए। महापुरुष कहते हैं राम राम मतलब यह कि हर आदमी जो अपने मन से परमात्मा का नाम जपता है, वो कहते कहने से राम नहीं हो जाता, गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोई। वो राम जो अंदर ही बस रहा है, वो राम जो तेरे रोम रोम में रमन कर रहा है, वो शक्ति, जिस वक्त कोई ऐसा महापुरुष आता है, जिस वक्त हमारे अंदर का नेत्र खुलता है, गुर प्रसादी, गुर प्रसादी क्या क्या मतलब इसका, जिस वक्त गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान का नेत्र खोलता है, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाश। गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोई, कहते फिर फल मिलता है। फल क्या है, बीज बोया, पेड़ बना, फूल लगे और फल लगा। हमारी प्राप्ति फल के लिए हमने ये सब कुछ किया था, हमने बीज की इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, किस लिए कि हमें फल मिलेगा। ता फल पावे कोई, जिस वक्त अंदर वो परमात्मा का दर्शन होगा फिर उसके सुमरण करने का फल मिलेगा। दशरथ जिस वक्त प्राण छोड़ रहे थे तो रामायण कहती है कि 6 दफा उसने राम राम कहा, 6 दफा। दशरथ की मुक्ति तो नहीं हुई, वो तो कहते सुर धाम गया, स्वर्गलोक में गया, लेकिन स्वर्गलोक तो अनिश्चित है, वहां से फिर यहां आना पड़ता है, मुक्ति तो कोई ना हुई। इसलिए वो कहते परमात्मा का वो नाम, भाई गुरदास बड़ा सुंदर लिखते हैं, कितनी सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। कहते खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए,
मुख तो मीठा होए खांड ही के खान से। भाई चीनी की बातें करने से तुम्हारा मुंह मीठा नहीं हो सकता। मुंह तो मीठा तब होगा जब चीनी खाओगे। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं, समझना इस बात को। भाई गुरदास क्या कहना चाह रहे हैं? कहते नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होए। मुख तो कड़वा होए नीम के चबान से। नीम नीम रटते रहो, आपके मुंह में कड़वाहट नहीं आएगी। कड़वाहट तब आगे जब नीम चबाओगी, नीम आपके मुंह में होगी, प्रैक्टिकल प्रोसेस होगा। पानी पानी कहे किसी की ना प्यास बुझे। पानी 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 करने से आपकी प्यास नहीं मिट सकती। सारी जिंदगी करते रहो, प्यासे ही रहोगे, प्राण छोड़ दोगे। पानी पानी कहे किसी की ना प्यास बुझे। प्यास तो बुझे पानी के ही पान से। राम राम कहे कबहू ना शांति आए। कहने से नहीं, कहने से शांति नहीं आएगी। राम राम कहे कबहू ना शांति आए। शांति तो आए राम की पहचान से। शांति उस दिन आएगी जिस दिन राम की पहचान हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा का नाम और रूप एक ही होते हैं। रूप के बिना नाम बन ही नहीं सकता। जब तक एक बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, हमने उसका नाम क्या रखा? कुछ भी नहीं। उसके जन्म लेने के बाद हम नाम रखते हैं। नाम के साथ रूप भी उपस्थित होना चाहिए। रूप के बिना नाम नहीं हो सकता। परमात्मा का रूप, नाम रूप दुई अकथ कहानी, तुलसीदास जी कहते हैं। अकथ है नाम और रूप। परमात्मा का अगर नाम लेंगे तो रूप का दर्शन होना चाहिए। इसलिए तो कबीर कहते हैं, है कोई राम नाम बतावे? है कोई दुनिया के अंदर जो मुझे राम का नाम बताए? अब बताओ राम का नाम क्या है? राम का नाम तो राम है। वो कहते राम का नाम क्या है कोई राम नाम बतावे? वस्तु अगोचर मुहे लखावे। कबीर कहते मुझे वो अगोचर दिखाए। वो राम इन आंखों के बिना देखा जाता है, वो राम इन कानों के बिना सुना जाता है, वो राम इस जुबान के बिना बोला जाता है। अगोचर, इंद्रियों से परे जो राम है, मुझे कोई दिखाए। है कोई राम नाम बताए? राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म ना जाने। सारी दुनिया राम नाम कर रही है, लेकिन राम नाम का मर्म क्या है? परमात्मा के नाम का मर्म क्या है? कहते ऊपर की मोहे बात ना भावे। ये ऊपर ऊपर की बातें कहते मुझे नहीं प्रभावित कर सकती। देखे गावे तो सुख पावे। तब सुख मिलेगा जब देख कर गाएंगे। परमात्मा को देख के जब उसके गुण गाएंगे तब सुख मिलेगा। जब देखा तब गावा, तब गावे का फल पावा। जब देखा तब गावा तो मन धीरज पावा। मन को धीरज उस वक्त मिलता है जब देखकर गाते हैं। सुनकर गाने से, जब पढ़कर गाने से नहीं कुछ होता, देखकर गाने से होता है। तभी कहते ऊपर की मोहे बात ना भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहे तो कबीर कछु मर्म ना आवे, परिचय बिना मर्म को पावे। उस परमात्मा से परिचय होना करना पड़ेगा, तब उसका सुमरण शुरू हो सकता है, तब उसकी भक्ति शुरू हो सकती है, तब उसकी बंदगी शुरू हो सकती है। पहले देखना होगा, जाने बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक किसी चीज से परिचय नहीं होता तब तक उस चीज से हमारा संबंध क्या है? प्रेम नहीं हो सकता, अपनी नहीं बन सकती। इसलिए महापुरुष कहते हैं ऊपर की मोही बात ना भाती। ऊपर की नहीं, अंदर की बात भाती है, बाहर की नहीं। महापुरुषों ने कहा बिन देखे बिन अर्श परख से। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? ये सब बातें, ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथों से अलग अलग महापुरुषों की वाणियों का रेफरेंस दिया जा रहा है। कोई ये ना समझे कि शायद कोई हमारे अपने विचार हैं, महापुरुषों के विचार हैं। उसकी कृपा से उसका संदेश मिल रहा है। बिन देखे बिन अर्श परश के नाम लिए क्या हुए? बिना देखे किसी चीज का नाम लेने से क्या होगा? धन के कहे धनी जो हुए तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाता तो आज दुनिया में कोई निर्धन ना होता। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाई। राम क्यों नहीं मिला? इसलिए सबसे पहले जरूरत है उस राम की, उस प्रकाश की, उस मार्ग की। फिर बंदगी शुरू होगी, फिर भक्ति का शुभ आरंभ होगा। अभी तो हम देखा देखी कर रहे हैं, देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ ना पाई। उसको मनमुख को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें, केवल मन की आंखें तो बंद, मन तो अंधा पड़ा, ये तो बाहर भागता है। महापुरुष कहते मन की आंखें खोल, अंदर की आंख खोल। तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजा के लिए बाहर नहीं अंदर स्थान बना हुआ है, लेकिन अंदर का तो कोई ज्ञान ही नहीं, अंदर का तो कुछ पता ही नहीं। तो राम राम कैसे कहोगे? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कही गुरु अर्जुन देव जी ने, राम राम। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अलाए। और दूसरी तुक के अंदर क्या कहते हैं? कहते कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए। एक एक शब्द को समझना। कोई, उन्होंने अपना कहीं नाम ही नहीं लिया, कोई दूसरों की बात कर रहे हैं। कोई नावे तीर्थ, दुनिया कहते मैं देखा पागलों की तरह कितना भाग रहे, तीर्थों पर जा रहे हैं, कितना रश है तीर्थों पर, दुनिया वहां जेबें कट रही हैं, धोखा हो रहा है, लूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी अंधी श्रद्धा बड़ी खतरनाक है। कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए। और देखा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के अंदर भी पूरा राउंड लिया, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे। कोई हज को जा रहा है, दुनिया हज को, मक्के को भागती जा रही। कोई करे पूजा कोई सिर निभाए, लोगों की बात की। अब हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि तीर्थ जाना भी भक्ति है। अब ये भी हमने देखा देखी किया। एक बार हरिद्वार में 50,000 गए लोग, दूसरे साल 75,000, तीसरे साल 1,00,000, वो सब देखा देखी। कहते ये जा रहा आगे पुण्य कमा रहा, मैं भी कमा लूं। कोई मतलब नहीं कि जा क्यों रहा, क्यों जा रहे, मतलब पता नहीं हमें, देखा देखी। पड़ोसी जा रहा है, चल तू भी चला जा, और चला जा, गंगा ना आया क्या अच्छा, पाप उप धुल जाएंगे। कोई मतलब नहीं, गंगा कहाँ है, पाप क्या है, धुलेंगे कैसे, कहाँ तीर्थ है। हमारे महापुरुष क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, उस पर भी तो विचार करो। शास्त्र तो कह रहा देहस्था सर्व तीर्थानी, शास्त्र तो कह रहा है कि ये देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, ये देह के अंदर, शरीर के अंदर। उपनिषद कह रहे हैं देहस्था सर्व तीर्थानी, देह के अंदर सब तीर्थ है। मीराबाई भक्त थी ना, आप मानते हैं उसको भक्त, मीराबाई को? मीराबाई क्या कहती है, सखी री मैं हरि चरणन की दासी। हे सखी, मैं प्रभु की दासी बन गई हूं। अब मैं काहे को जाऊं काशी, अब मुझे और जाने की कहां जरूरत है। घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट घट में अविनाशी। सखी री अब मैं काहे को जाऊं काशी, अब मैं कहां जाऊं। मेरे अंदर ही वो तीर्थों का निर्माता मेरे अंदर ही मिल गया है, मेरे अंदर ही गंगा जमुना सरस्वती मेरे अंदर ही मिल गई है मुझे, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में। ये बात कब कही मीरा ने, जिस वक्त रविदास के चरणों में पहुंची और आध्यात्मिक दीक्षा मिली, तब उसने कहा सखी री मैं हरि चरणन की दासी, मुझे चरण मिल गए हैं वो, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने, ठीक है बाहर जाकर तन को तो धोया जा सकता है, लेकिन मन को बाहर जाकर नहीं धोया जा सकता। धोना तो मन को है, तन को तो रोज यहां भी धोते हैं। क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार दे प्राणी। पर मन की मैल बाहर से नहीं उतरेगी, उसको उतारने का तरीका भी अंदर ही है, बाहर नहीं उतरेगी। साईं बुल्ले शाह हुए एक मुसलमान फकीर, बड़ा सुंदर लिखा, कहता जे रब मिलदा नातियां तोतियां तब मिलदा डडुआ मछियां। उनके समझाने का तरीका है, समझाना चाहते कि इंसान तो किसी तरह तो समझ। जे रब मिलदा नातियां तोतियां तब मिलदा डडुआ मछियां, जे रब मिलदा जंगल वेले तब मिलदा गौआ बछियां। अगर जंगलों में जाकर घर छोड़कर परमात्मा मिलता तो जंगल में जानवर सारी जिंदगी फ्री घूमते, उनको मिल जाना चाहिए। समझाने का तरीका है, वो कोई बात सिद्ध करना चाहते हैं। कहते जे रब मिलदा राती जागे तब मिलदा चाम चिड़कियां। चाम चिड़क चमगादड़ उल्लू रात को जागते हैं, कहते अगर रात को जागने से मिलता तो उनको मिल जाना चाहिए। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीता जिन्हां दियां सच्चियां। नीत तो सच्ची है ही नहीं है। तीरथ में गई नानका मन चंचल चित जोर, गई थी महल उतारने 10 मन लाई और। अंदर तो खाब नहीं हुआ, नीत तो सच्ची है नहीं, तो कहां क्या बन जाएगा। तीरथ पे चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मन को दिलासा है, मन की बस उलझन है, ये मन को दिलासा है, देखा देखी। इसलिए महापुरुष कहते हैं तीर्थ के महत्व को समझो,
तीर्थ क्या होता है, तीर्थ की महिमा क्यों गाई गई, तीर्थ कहां बने, उस स्थान की महिमा क्यों हुई। जरा इतिहास के पन्ने उल्टा कर देखो, आपको पता चलेगा तीर्थ कहां बने। अमरनाथ की यात्रा पर संसार जाता है, उस यात्रा का, उस स्थान का महत्व क्यों, पहले तो ये जानना होगा। हम कहते हैं जी वहां अमर कथा सुनाई थी, अमर कथा पार्वती को सुनाई थी, क्या आपको भी आज सुना रहे हैं? अमर कथा सुनाई थी, मतलब ये कि उस स्थान पर किसी महान पुरुष ने, भगवान शंकर ने पार्वती को उस आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा दी थी। अमर अमर होने की वो कथा, मतलब वो ज्ञान दिया था, इसलिए उस स्थान की महिमा। जिस स्थान पर महापुरुष पहुंच जाते हैं वह तीर्थ बन जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी उस स्थान की महिमा क्यों, क्योंकि वहां देवी वैष्णवी ने साधना की, एनलाइटेंड हो गई वहां उस गुफा के अंदर, इसलिए उस स्थान की इतनी महिमा हुई। हेमकुंड साहब को एक कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में वहां तप किया था। महापुरुष काशी, जहां शिव भगवान शंकर ने वह ज्ञान का उपदेश दिया था। जहां जहां भी महापुरुष गए, जहां जहां भी उन्होंने सत्संग किया या उस ज्ञान का उपदेश दिया, वहां वहां तीर्थ बन गए। तीर्थ बने कैसे, किसने बनाए? सवाल तो यह जानने वाला, तीर्थ बड़े हैं या वो बड़े हैं जिन्होंने बनाए? हम उनकी महिमा तो भूल गए, स्थान को पकड़ के बैठ गए। कबीर साहब बहुत लोगों को समझा रहे हैं, जगह जगह जाकर, कोई उसकी बात ही नहीं मानता। वो समझा रहे हैं कि भाई परमात्मा का धाम तेरे अंदर है, वो तीर्थ, वो अमृत की धारा तेरे अंदर बैठ रही है, अंदर चल रही है, जिसके द्वारा तेरे जीवन का कल्याण होना। कबीर की कोई बात ही नहीं मान रहा, कहते पागल है तू, हम तो हर बरस जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। तो कबीर साहब हैरान होते हैं, कैसे समझाऊं। तब वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि झगड़ा एक निबेड़ो राम, ये परमात्मा ये झगड़ा खत्म करो, इंसान बड़ा भटका हुआ है, झगड़ा एक निबेड़ो राम, जो तो अपने जन से है काम। हे परमात्मा, अगर तुझे इस संसार से कोई मोहब्बत है, तुझे झगड़ा खत्म कर। कौन सा झगड़ा, झगड़ा कौन सा है? कबीर कहते कि मन वड्डा जा जास्यो मन मान्या। हे परमात्मा, मुझे तू ये बता कि मन बड़ा है या वो चीज बड़ी है जिसके द्वारा मन मान जाता है, वो चीज महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा मन को प्रभावित कर दिया जाता है, मन आपका उस चीज का गुलाम हो जाता है। कौन सी चीज बड़ी है? मन बड़ा है जब वो चीज बड़ी है। इसका जवाब होता है कि वो चीज बड़ी है जिसके द्वारा मन मान जाता है। हम कहते हैं मान गए, मतलब उस चीज पर इतना प्रभावित हो गए, वो चीज बड़ी हुई जिसने आपके मन को मना दिया। मन वड्डा जा जास्यो मन मान्या, राम वड्डा जा जिन राम जानिया। अब राम बड़ा है या वो बड़े हैं जिन्होंने राम को जाना? कौन बड़े हैं? भक्त बड़े हैं। जिन भक्तों ने राम की महिमा को फैलाया, राम की महिमा को बिखेरा, वो भक्त बड़े हैं। जिन्होंने राम को जान लिया, राम को भी जान लिया, सब कुछ तेरे वश, अगम अगोचरा तू भगता के वश, भगता तान तेरा। राम बड़ा जा जिन्हें राम जाने, उत्तर इसका यह है कि वो बड़ा है जिसने राम को जाना। कहते ब्रह्मा बड़ा या जास हो पाया। कबीर कहते परमात्मा ये भी बता दे, ब्रह्मा बड़ा है जब वो बड़ा जिसने ब्रह्मा को पैदा किया। बाप बड़ा या बेटा? बाप बड़ा। अरे ब्रह्मा को भी चलाने वाली कोई शक्ति है, ब्रह्मा को पैदा करने भी कोई शक्ति है जिसने हजारों ब्रह्मा पैदा किए, एक नहीं हजारों। ब्रह्मा बड़ा या जास पाया, वेद बड़ा या जहां से आया। ये वेद बड़ा है या वो बड़ा है जिन्होंने वेदों को लिखा, मतलब ग्रंथ बड़े हैं या ग्रंथ लिखने वाले बड़े हैं? वो महान हैं जिन्होंने इनको लिखा। वो ऋषि मुनि महान हैं जिन्होंने ये सब कुछ बताया, लिखा। और आखिर में क्या कहते हैं कबीर? तीरथ बड़ा या हर का दास, कहे कबीर भयो उदास। हे परमात्मा ये भी बता दे, तीरथ बड़ा है या वो बड़े हैं जिनके कारण ये तीरथ बने हैं? इसका उत्तर ये होता है कि वो बड़े हैं जिनके द्वारा ये तीर्थ बनते हैं। महापुरुष तो जहां जाते वहीं तीर्थ बनाते जाते हैं। उनके तो चरण सात तरतपई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु आए बैठे। महापुरुष जहां कर बैठ जाते वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तीर्थ की महिमा को समझो। वो तीर्थ इसलिए बने कि कभी ना कभी वहां उस ज्ञान का प्रचार हुआ,
महापुरुषों ने सत्य के साथ जोड़ा दुनिया को, सत्य के साथ संग कराया, इसलिए उन स्थानों की महिमा जरूर था। आज हर स्थान धार्मिक स्थान है, आप चलते फिरते एक धार्मिक स्थान है। अगर ये धर्म प्रकट हो जाए इसके अंदर, फिर कहीं बाहर नहीं, सब कुछ पास ही है, सब कुछ अंदर ही है। लेकिन देखा क्या जाता है, देखा उलट जाता है। इंसान जितना जाता है उतना ही उसके अंदर अहंकार बढ़ता जाता है। आप देखो, बड़े लोग अभिमान से आकर 10, 20, 50 लोगों को रोज आकर बताते हैं कि भाई वहां गए थे, यात्रा पर गए थे, ऐसा हुआ, आकर सबको, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये काफी धार्मिक आदमी है, काफी दुनिया को। ये तो और मुसीबत मोल ले ली, अहंकार, अहंकार का निर्माण कर लिया और दिक्कत हो गई। रहा सो रहा, ये तो अपने ऊपर और बोझ लाद लिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं अज्ञानता के अंदर जो कुछ भी करोगे अहंकार ही होगा, अहंकार। आप जाते होंगे तीर्थ पर, देखा होगा, एक बार एक हमारे मित्र कहीं गए तो वो आकर बता रहे थे कि भाई हम एक स्थान पर गए, बहुत समय पहले की बात। वो कहते मैं वहां सिस्टम ही उल्टा देखा। मैं कहा क्या हुआ? कहते वहां एक औरत पिंजरे काफी लेकर बैठी थी और कह रही कि 2-2 रुपए में उड़ाओ, 2-2 रुपए में पंछी उड़ाओ। कहते मेरे मन में भी आया मैं भी पुण्य का काम कर लूं, सारी जिंदगी तो उल्टे सीधे काम करता रहा हूं। कहते मैंने 25 पंछी उड़ा दिए, 50 रुपए दे दिए, पिंजरे खोल दिए, 25 पंछी उसने बाहर निकाल के उड़ा दिए। कहते मैं क्या, चल आजाद हुए, स्वतंत्र हुए। कहते मैं अभी 10 कदम ही आगे गया, वो 25 पंछी घूम फिर के फिर दोबारा आके पिंजरे में घुस गए। वो कहता भी ये तो गुलामी चाहते मैं, फिर कहता बाद में पता चले ये तो सिखाए हुए हैं, ये तो धंधा है इसका। कहता आगे गया तो काफी गाय एक जगह खड़ी, तो वहां कहते एक औरत घास की पोटलियां बंधी पड़ी है, तो कहती 5-5 रुपए में पुण्य कमा लो, 5-5 रुपए में पुण्य कमा लो। कहते मेरे मन में आया जाए वहां तो धोखा हो ही गया, 50 रुपए, चल 10 रुपए यहाँ कर दे तो गायों को घास तो खा लो। उसने 2 गठड़ियां ली और गायों को जाकर घास डाल दी और बड़ा खुश हो रहा है। तो आगे जाके उसे पता चलता है कि ये गाय भी इसी की है, घास भी इसी का ही है। अपने घास को बेच के अपनी गायों का पेट भर रही है और कह रही है कि पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। इसलिए ये सब चीजें अभिमान को पैदा करती हैं अज्ञानता के अंदर। तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात है ज्यों कुंचर स्नान। ये सब चीजें ईगो, अहंकार पैदा करती हैं। और किस तरह से, जैसे कुंचर स्नान, हाथी स्नान करता है और बाद में अपने ही सूंड से मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर, इसी तरह अज्ञानता के अंदर कुछ भी करेंगे ऐसे ही होगा। अब जानना ये है, जरूरत ये जानने की तो फिर तीर्थ है क्या, परिभाषा क्या तीर्थ की, तीर्थ किसे कहते हैं, इसका जवाब भी शास्त्रों में लिखा। इसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर देते हैं रामायण के अंदर। कहते मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। मुद मंगलमय संत समाजू, कहते हैं कि संतों का समाज मंगलमय है, कल्याणकारी है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये तीर्थराज प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। आप तो एक जगह जाते हैं, लेकिन संतों का समाज एक ऐसा तीर्थ है जो चलता फिरता तीर्थ है, जगह जगह पहुंचता है खुद ही। और क्या करता है ये तीर्थ, साध संगत तीर्थ बड़ो। उन महापुरुषों की संगत सबसे बड़ा तीर्थ है। होता क्या वहां, साध संगत तीर्थ बड़ो, ताहमें नीर विचार, नीर विचार है, स्वच्छ वो विचार जो आपके मन की मैल को धोते हैं, ब्रह्म के विचार, राम भक्ति जो है सुरसरी धारा। महापुरुषों के विचार, सत्संग जो गंगा की धारा की तरह है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और वो सरस्वती, वो ब्रह्म ज्ञान जिस वक्त प्रकट होता है तो ये मैल धुलती है, अंदर के अमृत से मैल धुलती है। अंदर के प्रकाश, कोई मकान बड़े दिनों से बंद हो तो बड़े कीड़े मकोड़े आकर उसमें घर बना लेते हैं, लेकिन अगर उसमें हम लाइट जगह प्रकाश करें तो कीड़े मकोड़े भागते हैं बाहर की ओर। इस घर में जब प्रकाश होगा तो ये विकार, ये विषय भागेंगे, सफाई होगी, मन को निर्मल करेंगे जब प्रकाश होगा।